दोस्तों, ईरान के प्रस्ताव ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है और जिसके बाद मिडिल ईस्ट में पूरी रात एयर ब्रिज ऑपरेशन चला है। यानी कि 1 मई की डेडलाइन के पहले या तो ट्रंप को ईरान का प्रस्ताव मानना पड़ेगा या फिर जंग शुरू करनी पड़ेगी। खबरें क्या है, सबसे पहले उन्हें जानते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर एयर फ्लाइट रडार डेटा की है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कैसे अमेरिका के प्लेन्स पूरी रात मिडिल ईस्ट में आते हुए नजर आए हैं। इनकी एक्टिविटी पूरी रात चालू रही है और वो भी ईरान के प्रस्ताव पेश करने के बाद। ईरान ने जब अपना नया प्रस्ताव दिया, उसके बाद ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और उसके बाद आधी रात में इस तरह से ऑपरेशंस जो हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट में चलते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें तमाम प्लेन्स अलग अलग जगहों से, यूरोप से होकर जहां जहां पर भी अमेरिका के एयर बेसेस है वहां से उठकर सप्लाई लेकर ये आ रहे हैं यहां पर। यानी कि मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर ये प्लेन्स उतर रहे हैं, जिनमें जो कई मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके अंदर भी वहां पर जो अमेरिका के एयर बेसेस मौजूद है वहां पर भी ये जो प्लेन्स हैं ये उतरते हुए नजर आए हैं। इसको लेकर खबर भी सामने आ रही है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अमेरिका की एयरफोर्स पूरी रात एयर ब्रिज ऑपरेशन चला रही है, जिसका मतलब यह है कि वॉशिंगटन चुपचाप युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स का एक जोरदार रीसप्लाई ऑपरेशन पूरी रात पूरी रफ्तार से चला है, जो इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में अचानक आई तेजी का संकेत है। सैन्य परिवहन विमान लगातार संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और कतर के अहम केंद्रों की ओर आते जाते दिखाई दिए, जिससे महत्वपूर्ण ठिकानों को मजबूती मिली है और चल रहे ऑपरेशंस को जारी रखने में मदद मिली है। यानी कि लगातार सप्लाईज को भरा जा रहा है, अपने जो प्लेन्स हैं उन्हें तैनात किया जा रहा है और जितनी भी जरूरत का सामान है ये अलग अलग जगहों से लाकर मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। ये अमेरिका की प्लानिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद। दरअसल ईरान की तरफ से प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में बताया गया कि ईरान सिर्फ और सिर्फ बातचीत तभी करेगा जब न्यूक्लियर ऑफ द टेबल होगा। यानी कि न्यूक्लियर पर कोई भी बातचीत ईरान नहीं करेगा। जो बातचीत होगी वो होर्मुज खुलवाने को लेकर होगी। इसके अलावा अमेरिका ने जो नाकाबंदी लगाई है उस नाकाबंदी को हटाने को लेकर होगी और ये सारी बातें जब हो जाएंगी उसके बाद न्यूक्लियर को लेकर कोई बातचीत होगी। मौजूदा वक्त में ग्लोबल सप्लाई को वापस से बहाल करने के लिए ईरान ने साफ तौर से कहा है कि पहले होर्मुज का मसला देख लेते हैं, इसके बाद हम न्यूक्लियर पर बातचीत करेंगे। अभी न्यूक्लियर पर कोई भी बातचीत नहीं होगी, इससे सीधे ऑफ द टेबल कर दिया जाए। न्यूक्लियर पर कोई बातचीत ही नहीं होगी, लेकिन अमेरिका का पूरा जो मसला है वो न्यूक्लियर पर ही आकर टिका हुआ है। इसी को लेकर पूरी जंग शुरू हुई थी। तो मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में इस न्यूक्लियर पर बातचीत से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। इस वजह से वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी सबसे बड़ा दबाव इसी बात का है कि अगर उन्होंने अपनी नाकाबंदी नहीं हटाई तो ईरान होर्मुज नहीं खुलेगा। होर्मुज नहीं खुलेगा तो दुनिया भर के जो बाकी देश है जिनमें महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और यूरोप की कंट्रीज में तो अलग अलग तरीके से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब का दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ट्रंप ये चाह रहे थे कि ईरान किसी भी तरीके से बातचीत के लिए खुद आगे आए, क्योंकि उन्होंने नाकाबंदी लगा के रखी है, लेकिन ईरान अपने लिए अलग अलग तरीके पहले से ही ढूंढ चुका है। इस वजह से वो उल्टा अमेरिका पर दबाव बना रहा है। इसी वजह से ईरान की तरफ से जो नया प्रस्ताव दिया गया उसमें साफ तौर से कह दिया गया कि न्यूक्लियर पर कोई बातचीत नहीं होगी, न्यूक्लियर को आप टेबल से हटा दीजिए। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उन पर हम बातचीत कर लेते हैं, होर्मुज पर बात कर लेते हैं, होर्मुज हम खोल देंगे, आप अपनी नाकाबंदी हटा दीजिए तो हम अपना होर्मुज खोल देंगे। ये बात साफ तौर से ईरान ने कही है, लेकिन अमेरिका इन सब बातों को लेकर अभी असमंजस में है। जैसे ही ये प्रस्ताव दिया जाता है ईरान की तरफ से, इसके बाद ट्रंप और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम की मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या कुछ बातें होती है इसको लेकर भी खबर जो है वो सामने आई है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, ट्रंप और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम ईरान के ताजा प्रस्ताव को लेकर संशय में है, असमंजस में है, परेशान से हैं। इस प्रस्ताव के तहत होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा, लेकिन परमाणु वार्ता में देरी होगी, साफ तौर से ईरान ने कहा हुआ है। इसमें आगे लिखा है कि सोमवार को ही चर्चाओं के दौरान ट्रंप ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज तो नहीं किया, लेकिन यह सवाल जरूर उठाया कि क्या ईरान वाकई नेक नियत से काम कर रहा है या फिर क्या वो उनकी मुख्य मांग को मानने के लिए तैयार है, यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकना और परमाणु हथियार न बनाने का वादा करना। अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका बातचीत जारी रखेगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा और संभवतः अपनी ओर से कुछ जवाबी प्रस्ताव भी पेश करेगा। मौजूदा वक्त में ट्रंप पर यह भी दबाव बन रहा है कि उन्हें ईरान के इस प्रपोजल का जवाब देना है, क्योंकि पूरी दुनिया इन सब चीजों पर टिकी हुई है। जैसे ही ये खबर सामने आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस प्रपोजल से नाखुश हैं या फिर वो इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर से जो तेल के दाम हैं बड़े लेवल पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि पूरी दुनिया ट्रंप पर अब अपनी नजरें गड़ाए हुए है कि कब ट्रंप ऐसा बयान देंगे कि हाँ
अब वो ईरान से बातचीत करना चाहते हैं या फिर वो अपनी तरफ से कोई पॉइंट देंगे, क्योंकि जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो फिर पूरी दुनिया यही समझेगी कि डोनाल्ड ट्रंप शांति नहीं चाहते हैं, और अभी तो उन्हें शांति का दूत बनना है, शांति का देवता बनना है। इस वजह से उन्हें जवाब जरूर देना पड़ेगा। तो इस वजह से वो असमंजस में फंसे हुए हैं कि आखिर हम जवाब क्या दें, क्योंकि ईरान ने तो साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर पर कोई बातचीत होगी ही नहीं। तो अगर न्यूक्लियर पर बातचीत नहीं होगी तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर करेंगे क्या, क्योंकि उनका पूरा मसला यूरेनियम और न्यूक्लियर पर ही टिका हुआ है। वो ईरान को इन्हीं सब चीजों में सबसे पहले झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि पहले होर्मुज पर बात कर लेते हैं, इसके बाद न्यूक्लियर पर बात करेंगे। इसके अलावा ये जो हलचलें हैं तभी देखने को मिली है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हर तरीके की चीजें कर ली जाए। वो इकोनॉमिक तौर पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाबंदी करके। इसके अलावा बातचीत का चैनल भी खोल रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई बातचीत हो जाए, यानी कि वो बहुत बेताब है मौजूदा वक्त में न्यूक्लियर पर बातचीत करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से जंग को खत्म किया जा सके। लेकिन ईरान ये मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से वो अपनी बड़ी तैयारियां भी कर रहे हैं और ये सारी जो चीजें हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि सबको दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के सप्लाई चेन्स किस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में तैयार हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं ईरान पर एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं कि हमने युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं, हम अपने सैनिकों को भी ला रहे हैं, हमने एयरफोर्स का भी पूरा जखीरा लगा दिया है मिडिल ईस्ट में। यानी कि ईरान को घेरने की पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान दबाव में आ जाए। लेकिन ईरान का जो एटीट्यूड है वो दबाव वाला बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन पहले ही अब्बास अरागची रूस पहुंचे थे, व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद जो बयान सामने आए, इसके बाद जो उन्होंने कहा, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरान के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे और खुले तौर पर ईरान का मजबूती से साथ देते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ईरान काफी मजबूत है मौजूदा वक्त में, उसके पास अपने साथियों का साथ मौजूद है। और ट्रंप काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ उनकी 1 मई की डेडलाइन भी आ रही है और वहीं दूसरी तरफ उन पर दबाव भी बन रहा है कि कितनी जल्दी वो इस जंग को खत्म करें। इस वजह से ट्रंप के सब्र का बांध भी टूट रहा है। अब जैसे ही ईरान की तरफ से प्रस्ताव भेजा जाता है, अधिकारियों में मीटिंग होती है, तो उसके बाद खबर सामने आती है कि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के प्रस्ताव से काफी असंतुष्ट हैं। अल जजीरा के हवाले से खबर है जिसमें लिखा है कि ट्रंप असंतुष्ट बताए जा रहे हैं क्योंकि इसमें उसके परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं किया गया है। ट्रंप चाहते हैं कि परमाणु पर बहुत जल्दी बात हो जाए और इसे खत्म किया जा सके, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि परमाणु पर तो हम बातचीत ही नहीं करेंगे। इसके अलावा क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और खबर लिखी हुई है जिसमें बताया गया है कि ट्रंप युद्ध खत्म करने के ईरान के ताजा प्रस्ताव से नाखुश है क्योंकि इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में देरी हो जाएगी। ईरान चाहता है कि पहले युद्ध विराम हो और अमेरिका की नाकेबंदी हटाई जाए और बातचीत अलग अलग चरणों में हो। अमेरिका का जोर है कि परमाणु मुद्दों को तुरंत सुलझाया जाना चाहिए, इसलिए दोनों पक्षों के बीच अभी भी काफी दूरी बनी हुई है और वहीं डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप की नजदीक आ रही है, जिसका मतलब यह है कि ट्रंप के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर मौजूदा वक्त में बिल्डअप हो चुका है और उन्हें किसी भी तरीके से इस प्रेशर को हटाने के लिए कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा और जवाब से पहले उन्हें अपनी जो तैयारी है उसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि लगातार जो अमेरिका की नाकाबंदी है वो भी बढ़ रही है और इसके अलावा अमेरिका के जो प्लेन्स हैं वो मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो इजराइल में ये प्लेन उतर रहे थे, लेकिन अब जो बाकी की जगह हैं जैसे कि यूएई हो गया, कतर हो गया, इन सब जगहों पर भी अमेरिका के प्लेन्स उतरने लगे हैं, सप्लाई प्लेन्स उतरने लगे हैं, उनके सैनिक आने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ईरान को घेर कर एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं ताकि ईरान को किसी भी तरीके से बातचीत के टेबल पर लाने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन ईरान मजबूर होने के लिए भी तैयार नहीं है। ईरान ने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज दिया है और उसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप को जल्द से जल्द देना पड़ेगा क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो पूरी दुनिया उल्टा ट्रंप पर सवाल उठाएगी और मौजूदा वक्त में होर्मुज की जो स्थिति है इसकी वजह से तेल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अमेरिका की 70% से ज्यादा जनता इस बात को मान रही है कि तेल के दाम बढ़ने में डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा दोष है, जिस वजह से ट्रंप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं तो उन्हें अपनी पार्टी को भी देखना है, अपने देश में हो रहे विरोध को भी झेलना है और वहीं दूसरी तरफ दुनिया का जो प्रेशर है उसे भी झेलते हुए इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना है। ट्रंप तो किसी भी तरीके से इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ईरान अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को ही या तो झुकना पड़ेगा या फिर जंग वापस से शुरू करके किसी भी तरीके से ईरान पर प्रेशर बनाना पड़ेगा। देखना होगा कि ट्रंप इस प्रस्ताव का जवाब आखिर क्या देते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।